ओटाकूज व्हाट्सअप, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर इंडियन ओटाकू। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बाकानो एनिमे का, जिसे रिहोगो नारिता की लिखी हुई लाइट नॉवल सीरीज से अडेप्ट किया गया है। तो ओटाकूज, देखते हैं कि इस एनिमे में ऐसी क्या स्पेशल बात है जिसके चलते तुम लोगों को इस एनिमे में अपना टाइम इन्वेस्ट भी करना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ओटाकूज, ये एनिमे उन एनिमे शो में आता है जिनको अगर तुम लोग बिना प्लॉट के बारे में कुछ जाने बगैर देखना स्टार्ट करोगे तो शायद तुम्हारे समझ में ना आए कि स्टोरी में आखिर चल क्या रहा है। और मैं ऐसे इसीलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि इस एनिमे को देखते हुए मेरे साथ यही घटना घटी। लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं हूं ना, जिसके चलते तुम्हारे सामने ये सिचुएशन नहीं आएगी। बाकानो एनिमे का जॉनरा है एक्शन, कॉमेडी, हिस्टोरिकल, मिस्ट्री, सुपरनैचुरल। और सच में जिस तरह से स्टोरी में इन सभी एलिमेंट्स को बैलेंस रखा गया है वो तारीफ के काबिल है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस एनिमे की स्टोरी ही इसकी जान है। खैर, बात करें एनिमे के स्पॉइलर फ्री प्लॉट की, जो सेट है 1930s में, मेनली 1930, 31 और 32। एनिमे की स्टोरी में हमें अलग अलग इवेंट्स दिखाए जाते हैं जिनका टाइम भी अलग होता है और जगह भी, लेकिन ये सारे इवेंट्स हमें एक साथ दिखाए जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि शुरुआत में तो ये सारी घटनाएं एक दूसरे से अनरिलेटेड लगती हैं, पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ने लगती है ये सारे इवेंट्स एक बहुत बड़ी स्टोरी का पार्ट बन जाते हैं। बाकानो एनिमे की स्टोरी फोकस करती है अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर, जिनमें इंक्लूड है एल्केमिस्ट, थीव्स, ठग्स और माफिया। ये सभी लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं, लेकिन 1930 के दौरान न्यूयॉर्क सिटी में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद इन सभी कैरेक्टर्स के रास्ते आपस में टकराने लगते हैं और कभी न टूटने वाले रिश्ते बनते हैं। अब ये रिश्ते प्यार के होंगे या फिर नफरत के, ये मैं नहीं बताऊंगा। खैर, अगर अभी भी तुम लोगों को एनिमे की स्टोरी में कंफ्यूजन है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। बस पहले एपिसोड के शुरुआत के 13-14 मिनट ध्यान से देख लेना, तब तुमको सब समझ में आ जाएगा। वैसे जिस तरह से स्टोरी को हमारे सामने रखा गया है उसके लिए एनिमे के स्क्रिप्ट राइटर के लिए तालियां तो बनती हैं। क्यों भाई? क्योंकि लाइट नॉवल में इन सारे इवेंट्स को लीनियर तरीके से बताया गया है, जबकि एनिमे एडेप्टेशन में सारे इवेंट्स को नॉन लीनियर तरीके से दिखाया गया है, जिसके चलते ही स्टोरी यूनिक और इंटरेस्टिंग लगती है। अब बारी आती है एनिमे के एनिमेशन की। तो एनिमे को एनिमेट किया है स्टूडियो ब्रिन्स बेस ने, जिसने दुरारा एनिमे और इसी साल विंटर में आए हुए इन/स्पेक्टर एनिमे को भी एनिमेट किया है। खैर, बाकानो का एनिमेशन एवरेज ही है, तुम्हें ज्यादा कुछ स्पेशल देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी एनिमे 2007 में आया था, जिसके चलते HD में भी देखने के बाद भी एनिमे की क्वालिटी कहीं कहीं पर ज्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। अच्छा, हालांकि एनिमे का आर्ट स्टाइल अच्छा है, जो 1930s के टाइम पीरियड को अच्छे से दिखाता है। वो बात और है कि आर्ट स्टाइल ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। वहीं कैरेक्टर डिजाइन की बात करें जो कि मुझे अच्छे लगे, खासकर आइसैक, मीरिया, शाने, क्लेयर, रूसो, लक, गेंदौर, एनिस, जकुजी और नीस के। बात करें एनिमे के कैरेक्टर्स की, जिनके बारे में मैं तुम लोगों को ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स के अपने एम्बिशन है, अपना एजेंडाज हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि ये एनिमे काफी कैरेक्टर्स को फॉलो करता है, जिनमें से जो मुझे थोड़े बहुत मेन लगे, मेरा मतलब है वैसे तो लगभग सभी मेन है, पर जिन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है वो है दो चोर, आइसैक और मीरिया, जिन दोनों की जोड़ी को देखकर मुझे शैगी और स्कूप की जोड़ी याद आ गई, क्योंकि इस एनिमे में कॉमेडी का तड़का ये दोनों ही डालते हैं। फिर आता है लॉर्ड रूसो, जो एक साइकोपैथ किलर है। फिर आते हैं फीरो, लक, डेलास, माइजा, जो माफिया से बिलोंग करते हैं। फिर आती है एनिस, जो 1930 में हुई एक इम्पोर्टेंट चीज से जुड़ी है। फिर आते हैं जकुजी और नीस, जो ठग्स हैं। फिर आता है चेस्लॉ मेयर, एक छोटा बच्चा जिसको मासूम समझने की गलती तो तुम बिल्कुल मत करना। फिर आती है शाने, जो कि गूंगी है पर कमाल की फाइटर। फिर आता है सिजलार्ड, जो 1930 में हुई घटना का जिम्मेदार है। गौर से देखिए इस वहशी दरिंदे को। फिर आती है ईव जियोनार्ड, डैलस की छोटी बहन, जिसको भी ठीक ठाक स्क्रीन टाइम मिला है। बाकी इनके अलावा भी कैरेक्टर्स हैं जिनमें से कुछ का रोल इम्पोर्टेंट है, पर उनके नाम तुम्हें ओपनिंग थीम में देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम्हारा मजा खराब ना हो तो मैं भी उनके नाम नहीं बताऊंगा। वैसे इस एनिमे की एक खास बात ये भी है कि सारे कैरेक्टर्स तुम्हें इंटरेस्टिंग और लवेबल लगेंगे। बात करें एनिमे के साउंड ट्रैक की, जिसमें ओपनिंग थीम सॉन्ग गन्स एंड रोजेस क्रिएटेड बाय पैराडाइज लंच एनिमे के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठता है। वैसे ये सॉन्ग नहीं है, सिर्फ थीम है। तो दूसरी तरफ एंडिंग सॉन्ग कॉलिंग
संग बाय ओदा काओरी सुनने में ठीक ठाक ही लगता है और जितनी एनर्जेटिक ओपी थीम है उतनी शांत एंडिंग सॉन्ग। बात रही बैकग्राउंड म्यूजिक की, जो भी एनिमे का एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि स्टोरी जैसे मैंने बताया कि सेवरल इवेंट्स को एक साथ दिखाती है, जिसके चलते बैकग्राउंड म्यूजिक को भी अलग अलग सीन्स के हिसाब से यूज किया गया है, जो उन सीन्स को इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। एनिमे में टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 16 है, जिसमें 13 रेगुलर एपिसोड्स हैं और 3 स्पेशल, जिन्हें देखना भी जरूरी है क्योंकि उनमें हमें 13वें एपिसोड के बाद क्या होता है ये दिखाया जाता है। हालांकि 3 स्पेशल एपिसोड्स मुझे थोड़ा बहुत बोरिंग लगे। बात रही इंग्लिश डब की, तो एनिमे इंग्लिश डबिंग में अवेलेबल है और एनिमे क्योंकि काफ़ी पुराना है, मतलब जिस समय इंग्लिश डबिंग भी ओरिजिनल लैंग्वेज इतनी ही अच्छी हुआ करती थी, और इस एनिमे के साथ भी ऐसा ही कुछ है, बल्कि इंग्लिश डबिंग तुम्हें ओरिजिनल लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छी जो लगेगी। एनिमे के 13 एपिसोड में से मेरा फेवरेट है एपिसोड नंबर 8। वहीं बात रही एनिमे के सीजन 2 की, जिसके लिए मटेरियल तो काफ़ी पड़ा हुआ है क्योंकि लाइट नॉवल अभी भी ऑनगोइंग है, जिसमें फिलहाल टोटल 22 वॉल्यूम्स हैं और एनिमे को शुरुआत की सिर्फ 3-4 नॉवल से ही अडेप्ट किया गया है। तो तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि एनिमे के और 3-4 सीजन बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही है कि बने क्यों नहीं, जबकि एनिमे काफ़ी अच्छा है। तो एनिमे को कंटिन्यू ना करने का रीज़न यही हो सकता है कि सेल्स अच्छी ना रही हो, मतलब स्टूडियो को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा जितना उसने एनिमे से उम्मीद लगाई होगी। खैर, एनिमे की एंडिंग ऐसी नहीं है कि तुम्हें दूसरे सीजन की जरूरत पड़े, तो तुम लोग चिंता मुक्त हो जाओ और आराम से जाके बाकानो एनिमे को एंजॉय करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर सब्सक्राइब कर ही लिया तो साथ में बगल में दिए घंटे के आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।